नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चौथी बार धसी बाघमारा की टांडाबाड़ी बस्ती, खुले आसमान के तले रात गुजारने को मजबूर लोग। जमीन विवाद में कोडरमा विधायक के चालक की हत्या, फूटा आक्रोश, थाना प्रभारी के निलंबन की मांग। भीषण गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, झारखंड समेत 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। दो मासूमों को नम आंखों से दी गई अंतिम श्रद्धांजलि, हजारीबाग में न्याय की मांग को लेकर निकला कैंडल मार्च। दिल्ली के बाद बिहार में भीषण अग्निकांड, मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में मची अफरा तफरी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर आ रही है धनबाद से। आपको बता दें कि बाघमारा के टांडाबाड़ी बस्ती में एक बार फिर भूधसान की घटना सामने आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार यह घटना बीती रात लगभग 3 बजे कर्मकाट टोला में हुई है। राहत की बात यह है कि इस भूधसान में किसी प्रकार के जान माल की नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को कहीं ना कहीं मजबूर दिखे। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से किसी प्रकार का राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद मौके पर किसी अधिकारी के पहुंचने की सूचना नहीं है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि टांडाबाड़ी बस्ती में भूधसान की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पहली घटना की बात करें तो 31 मार्च 2026 को शाम करीब 6 बजे घटना घटी थी, जिसमें 3 लोग जमीन में समा गए थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को दूसरी घटना घटी। वहीं 24 अप्रैल को हुई तीसरी और सबसे गंभीर घटना में करीब 20 से 25 घर 10 फीट जमीन के अंदर धंस गए थे। अब एक बार फिर उसी तरह की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रहे भूधसान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग साफ तौर पर प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए घटना के बाद क्षेत्र में लोगों का क्या कुछ कहना है। ऐसा महसूस क्या होगा सर, गरीबी आदमी का नहीं क्या महसूस होगा। ये तो बार बार यही हो रहा है। सरकार सब आता है, वो विधायक आया, ये विधायक आया, सब आया, सब बोला हाँ हाँ ना ना हाँ हाँ, नहीं करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। रात में आज क्या घटना हुआ? आज रात में घटना हुआ कि 12-1 बजे रात तो सब सोया हुआ, घुमा बोला और उसके बाद सब बोला विश्राम करेंगे। विश्राम किसी को पलक लगा, किसी को पलक नहीं लगा। जो जिसको महसूस हुआ तो वो बोला अरे क्या हो रहा है। वो उठ के देखने आया तो देखा कि अरे टॉर्च बार करने तो धस नीचे जमीन हो रहा है, ऊंचा जमीन नीचे कैसे हो रहा है। उसी तरह से उठा तो सबको बुलाया कि अरे फिर ये घटना घट रहा है। डर बहुत लगता है सर। नींद बोलता है ना कि जो सोता है ना तो वो चाह के उठता है। जैसे विधायक लोग सोचता है कि हम कैसे अच्छा से ये कर रहे हैं, तो उसी तरह से गरीब आदमी का नींद जीना हराम हो गया। हम लोग के यहाँ बाबा पुरखी सब गुजरा है। यहाँ पर सब कोई आज से नहीं खट रहा है। बाहरिया सब यहाँ का कोयला खदान सब कुछ काम किया, 4 अन्य जानते हैं। हम लोग के बाबा दादा बोलता था, माँ बोलती थी बाबूजी कि हम लोग के बाबा पुरखी अन्नी दुमानी कमा के यहाँ पर हम लोग जी रहे थे। होना चाहिए जैसे कि हम लोग की जमीन जैसे है यहाँ पर, हमारा जमीन तो है नहीं, उसी की जमीन है। उसी की जमीन यहाँ पर बीसीसीएल की जमीन है, भरौती जमीन, रैती जमीन, वहाँ पर हम लोग को सुरक्षित जगह दिया जाए और हम लोग को जो मौजा है वो दिया जाए। हम साहब सरकार से सबसे हम अनुरोध करते हैं, सबसे हम प्रणाम करते हैं कि सब गरीब का जिस तरह से जी रहा था उसी तरह से जीना खुशी से नहीं, नींद नहीं आता सर। डर सताता कि हम लोग खटिया ले नीचे चल जाए। बात यही आ रहा है कि खटिया सोया हुआ, खटिया तो नीचे एक होता है कि आदमी चला जाता है तो उसको खटिया में ले जाता है। हम लोग सोते हैं ना तो बोलते हैं कि खटिया तो ले चला जाएगा। घटना भैया कल रात को यहाँ पे
2 और 3 के बीच में पूरा ज़मीन दोज हो गया है यहाँ। बहुत लंबा पैमाना में ज़मीन दोज हुआ है। जैसे पहले हुआ था ना, उससे ज़्यादा ही हुआ। खैर मनाइए कि बीच में खेत है, रेती खेत है, कुछ हुआ नहीं आता है। चौतरा है, चौतरा धंस गया। अब घर आ गया सामने, घर देख लीजिए, अब घर में नंबर है और हम ही लोग घर पे हैं। ये जो दरार पड़ा हुआ है भूदसान घर से कितना दूर है? घर से बस 4 कदम, 2 कदम है। आप देखिए, आप सामने देखिए, 2 कदम है। कदम मिलाइए, कदम की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालाब भी खतरे में है। तालाब पूरा आधा तालाब चला गया है, आधा तालाब चल गया। तालाब का पानी पूरा सूख गया। देख लीजिए, यहाँ के जानवर भी पीने के लिए मर रहा है। आदमी तो छोड़िए, जानवर भी हाल खराब हो गया यहाँ पे। चाहते क्या है आप लोग, क्या होना हम चाहिए? लोग को चाहते हैं विस्थापन करना। हम लोग इस गांव से मान सम्मान अस्तित्व है। हम लोग की कहीं बढ़िया जगह विस्थापन किया जाए, मुहैया किया जाए। यहाँ पर बच्चों के स्कूल जो है, सब जो व्यवस्था यहाँ हम लोग है, सब सारा एक जगह व्यवस्था हम लोग बनाए जाए। बीसीसीएल तो विस्थापन शुरू कर दी है, लेकिन क्या हुआ अभी तक? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेलगड़िया भी बसाया जा रहा है। बेलगड़िया सर, बेलगड़िया हम लोग के लिए नहीं है। बेलगड़िया हम लोग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए बेलगड़िया लोग कुछ गए, जिसका कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं। छत के लिए चल गया, लेकिन कोई खुश नहीं है। बेलगड़िया जाने का मतलब क्या हुआ कि बेलगड़िया क्या है, क्वार्टर है। कितना दिन क्वार्टर टिकता है यहाँ? बीसीएल जो प्रबंधक, जो बीसीएल जो वर्कर है, उसका क्वार्टर तो बीसीएल सही से मरम्मत नहीं कर पाता है। तो हम लोग जाकर वहाँ पर क्या करेंगे? 10 साल बाद हम लोग कोई पूछेगा नहीं। तो वो अपने वर्कर को ठीक से नहीं रख पाता है क्वार्टर उसका, हम लोग क्या रखेगा? क्या आप लोग से छुपा है क्या? दुनिया छुपा है क्या इसको क्वार्टर कैसा है? इसी टंडाबाड़ी में 2 महीना पहले भी घटना हुई थी। घटना हुई थी जिसमें 3 को जान गई है, 2 महिला 1 जेंट्स गए हैं। और इसमें 5वां ही मेरा ये जो आज को जो आज घटना है, 5वां घटना है इस 2 महीने में। हाँ, ये 2 महीना में ये 5वां घटना है। ये घटना रुकने के नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का प्रबंधक कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ स्थानीय के सांसद कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के जिला प्रशासन, बीसीसीएल कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फ्लोटी करते चले जाते हैं। क्या बोले जाए, हम लोग कोई देखने वाला नहीं। आपसे रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर कहीं कोई इंसानियत अगर कहीं जिंदा है तो हम बीसीएल से प्रबंधक से हाथ जोड़ते हैं, यहाँ के जिला परिषद से हाथ जोड़ के, यहाँ के झारखंड सरकार से, भारत सरकार से, यहाँ स्थानीय विधायक, मिनिस्टर, एमपी जो भी है इस राज्य के, इस देश का, अगर कहीं मानवता जिंदा है तो हम लोग को विस्थापित जल्द से जल्द किया जाए। बस इस गांव से लगाव आप जोड़िए। अगर कहीं भी एक गांव होता है, गांव से अलग एक घर से एक बेटी विदा हो तो कैसा लगता है? तो गांव से हम लोग कैसे लग रहे हैं? थोड़ा इस समस्या को समझने को किया। और यहाँ के टंडाबाड़ी को राजनीतिक बना दिया। सब बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मैंने राजनीतिक अड्डा हो गएगा। फोटो खींच, सोशल मीडिया में कहीं खिंचवाना है, चलो भाई टंडाबाड़ी चलते हैं। तो हम उस लोग से हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा ना करें, हम लोग की मौसों से ना खेले, हम लोग को अच्छा जगह विस्थापन दिया जाए और हम लोग को समझिए, हम लोग अंदर के दर्द को समझिए। अगर विस्थापन हम लोग करने चाह रहे हैं, हम लोग इच्छा है कि विस्थापन हो जाए, भावपूर्वक विस्थापन हो जाए। हम लोग चाह रहे विस्थापन हो जाए। और हम लोग अगर वो चाह रहे हैं बीसीएल कि हम लोग बेलगड़िया चल जाएं, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं पर चल जाएंगे। बीसीएल प्रबंधक से आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ छोड़ के तभी जाएंगे जब विस्थापन कीजिएगा। या फिर हम यहाँ से जैसे 3 को गया था ना, हम लोग भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब जाए। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कोडरमा से आई है। आपको बता दें कि कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दरअसल बुधवार देर रात हुई हिंसक झड़प में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार राजकुमार यादव देर रात विधायक के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। झुमरी तिलैया से लौटने के दौरान उन्हें गांव के विवाद की सूचना मिली, जिसके बाद राजकुमार यादव तुरंत अपने गांव चितरपुर पहुंचे। वहां पहले से गोतिया परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे, बहस हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान आरोपियों ने राजकुमार यादव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना से पहले विधायक ने भी पुलिस को फोन कर स्थिति की जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस घटना में मृतक की बेटी सोनिका कुमारी, मां सुधा देवी और पिता दशरथ यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। वहीं बात करें तो घटना की जानकारी मिलते ही विधायक डॉक्टर नीरा यादव देर रात सदर अस्पताल पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक का कहना है कि यदि पहले मिली शिकायतों पर कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी।
वहीं अगर बात करें तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग थाना प्रभारी के निलंबन की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर भी कहीं ना कहीं शव को रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे कोडरमा से अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, बताएं क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि हत्या के बाद लगातार क्षेत्र में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी अनुपम, आपको बता दें कि पूरे जिले में और पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं मर्डर और कहीं अपहरण जैसी संज्ञान जैसी खबरें सामने आ रही है। वहीं पर ऐसी एक घटना जो विधायक के निजी ड्राइवर की मौत हो जाना, ये काफी शर्मसार बात है, क्योंकि जो विधायक होते हैं वो एक संवैधानिक पद होता है और उसके निजी ड्राइवर का हत्या कर देना एक जमीन विवाद के कारण ये काफी कानून व्यवस्था पर तमाचा खड़ा करता है। फिलहाल जो भी लोग थे उन्होंने वहां पर रोड जाम किया और आक्रोश मार्च निकाला, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से पुलिस ने इस मामले को अभी शांत करके सभी को घर भेज दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सड़क जाम को खाली करा दिया गया है रुपेश। लेकिन बात करें तो जो घटना में जो मृतक चालक है, उनके परिजन भी घायल होने की बातें सामने आ रही थी। उनकी बेटी भी इस हिंसक झड़प में कहीं ना कहीं घायल हो गई थी। तो उनकी स्थिति क्या कुछ है? जी, अभी वो अस्पताल में है, उनकी स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन जो उनकी मृत्यु हुई है उनके घर में काफी शोक का माहौल अभी है और जमीन विवाद के कारण जिस गोतियाओं को इनकी हत्या की है उन पर भी पुलिस जांच कर रही है। जी अगर बात करें रुपेश, तो लगातार जो विधायक है वो भी पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े करती कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो ऐसे में शायद इतनी बड़ी घटना ना घटती। तो क्या कहिएगा, अभी पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, फिलहाल पुलिस की ओर से जो मृतक है उनकी जांच चल रही है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है। अगर बात करें कि पूर्व में जो ये घटना घटी हुई थी, विधायक ने भी इस पर अपनी बात रखी थी, पुलिस प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही से आज ये घटना घटित हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आपको कोडरमा में। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी रुपेश को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं जो हत्या के आक्रोश में सड़क जाम कर दिया गया था उसे फिलहाल हटा दिया गया है और लोग कहीं ना कहीं अभी भी आक्रोशित है और साफ तौर पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और कितने लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होती है। ये तो बात रही कोडरमा की, लेकिन अब बात करेंगे हम मौसम की। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने झारखंड समेत देश के 17 राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। झारखंड के विभिन्न जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदलने की संभावनाएं हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की आसार है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण यह स्थिति बनी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने किसानों, वाहन चालकों और खुले स्थान पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां 2 मासूम बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने बुधवार देर शाम न्याय की मांग को लेकर विशाल कैंडल मार्च निकाला। दरअसल खीरगांव चौक से झंडा चौक तक आयोजित इस मार्च में मृत बच्चों के परिजनों के अलावा शहर के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हाथों में मोमबत्तियां और दिलों में गहरा दुख लिए लोगों ने दोनों मासूम को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे मार्च के दौरान वातावरण गमहीन रहा और हर किसी के आंखों में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तथा दोषी के प्रति आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा था। प्रदर्शनकारियों ने घटना के मुख्य आरोपी संजीत पासवान को कठोर सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक है और इनके दोषियों के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई और प्रशासन से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने को कहा।
मार्च के दौरान जगह जगह लोगों ने मासूम बच्चों की तस्वीरों को सामने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह केवल 2 परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है। घटना ने हर संवेदनशील व्यक्ति को झंझोर कर रख दिया। आप भी सुने लोगों का क्या कुछ कहना। हम यही कहना चाहेंगे सर कि जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है वैसे उनके भी साथ होना चाहिए, और जैसे हमारे अयान भैया और हमारे चचा बोले हैं कि उनको टुकड़ा टुकड़ा काट के उनको सजा दिया जाए, बस मैं वही चाहूँगा। इसके आगे मेरा कोई मांग नहीं है सर, बस उनको यही सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में ऐसे किसी के साथ, किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ इतना दुष्कर्म हो जाए सर। मेरा आपसे यही कहना है और इसके आगे मैं कोई चीज नहीं कहूँगा। बाघिनी पूरे झारखंड के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संदीप पासवान हत्यारा, जिन्होंने मासूम बच्चे और बच्चियों को हत्या करके फेंक दिया, वह इसके इन लोग तो फांसी की सजा कम मांग रहे हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए ताकि आने वाला जो पीढ़ी है उस सबक सीखे, नौजवान लोग खास करके, और नशा छोड़ेगा और नशा मुक्त में सभी आदमी को सहयोग। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अग्निकांड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड की घटना अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और भयावह हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल शहर के प्रसाद अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटों और धुएं के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के एक हिस्से में लगी, जिसने देखते ही देखते कई कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल में धुआं भर जाने के कारण मरीजों को बाहर निकलने में काफी कठिनाइयां हुई। दमकल कर्मियों ने कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है। हालांकि मृतकों को और घायलों की आधिकारिक संख्या प्रशासन की ओर से जारी नहीं की गई। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की कारणों की जो जांच है वो जारी है, लेकिन शुरुआती आशंका जो है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा। अस्पताल परिसर को खाली कराकर मरीजों को आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हो गए। हमले के बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ समय के लिए हवाई सेवाएं बाधित करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार यह हमला क्षेत्र में जारी अमेरिका ईरान तनाव के बीच हुआ। हमले में एयरपोर्ट परिसर को निशाना बनाया गया, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की कि मृतक भारतीय नागरिक के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कुवैत सरकार ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे देश की संप्रभुता और नागरिक सुरक्षा पर सीधा हमला बताया। सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बात करें तो घटना के कुछ देर बाद उड़ानों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन समय के बाद कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो सेवाएं हैं उसे फिर से शुरू कर दी गई। रुक करेंगे पलामू जिले का। आपको बता दें कि जमीन विवाद से जुड़े मामले की संख्या लगातार यहां बढ़ती हुई नजर आ रही। इसी बीच हुसैनाबाद प्रखंड के नवाडी निवासी मंटू कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सर्वे के दौरान उनकी जमीन का हिस्सा दूसरे के नाम दर्ज हो गया था, जिसके बाद संबंधित पक्ष जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं राजेश्वर साहू ने भी उसी परिवार पर पुश्तैनी घर के पुनर्निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। दोनों फरियादियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब दोनों ने पलामू उपायुक्त के समाधान दिवस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की कार्रवाई पर कहीं न कहीं अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। के हिसाब से बदलाइन किया हुआ जमीन भूमि को जोत कोड़ कर रहे थे। कुछ परिस्थिति के अनुकूल मैं ज़मीन को छोड़ना चाह रहे हैं, जो कि उन लोग दबंग लोग अनुज सिंह, बलराम सिंह और दिनेश सिंह उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसमें कि 4 प्लॉट में 2 का मेरा ऑफलाइन रसीद भी कर चुका है
और जो कटने के बाद में भी वो भी ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। अब कहने के बाद वो हमारे साथ लड़ने के लिए एक उतावलू है। घर पे हमारा ज़मीन जो घर था वो घर गिर गया है, उसमें बनाने नहीं दे रहे हैं। अनु सिंह और अंकित को मारने पीटने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, सब नहीं बनाने दे रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि बिना मारले नहीं छोड़ेंगे, तुम छोड़ो, खतियान लाओ, अथी लाओ, केवाल ला। तो केवाल हम कहाँ से लाएंगे सर, खतियान है तो। बस खतियान है? हाँ जी सर। सारा पेपर है? हाँ जी है सर, सब पेपर है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।